हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड, दिस इज अ फाइनल पार्ट ऑफ द नंबर सीरीज। ठीक है, पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। बस मैं हर बार आपको बोलता हूँ सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, ये बात याद रखना, है ना। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक शेयर करिएगा अपना। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में मिलेंगे 14 तक। मैंने आपको हमेशा बोला इसमें आपको सबसे पहले क्या एनालाइज करना है कि नंबर्स जो है आप पास पास है या दूर दूर है। जब आपने देखा कि पास पास है तो उस केस में आप सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, डिफरेंस का। ठीक है, डिफरेंस देख सकते हो, है ना। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई मतलब इंटू एक्स प्लस माइनस वाई, ये वाला जो पैटर्न होता है। ये सिंपल इंटू एक्स हो सकता है, इंटू 0.5, इंटू 1.5, इंटू 2.5, लाइक वाइज। इसके बाद क्या देखते हैं, स्क्वायर्स देखते हैं। इसके बाद क्यूब्स का पैटर्न देखते हैं। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। स्क्वायर्स और क्यूब्स का तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, समझ लो। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ना। क्वेश्चन हमें पैटर्न सीखने से ज्यादा हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस मॉक में या एग्जाम में खुद से कर पाए। तो सबसे पहले आपने देखा सर डिफरेंस कितना है, इसमें 7 है, ओके। इसमें डिफरेंस कितना है, +5। इसमें आपको दिख ही रहा है +10। इसमें कितना दिख रहा है, +11। तो आपने देखा भाई डिफरेंस जो मिल रहा है इसमें, कोई पैटर्न मिल रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो मतलब डिफरेंस जो है इसमें रैंडम है, बताइए कि नहीं। डिफरेंस रैंडम है तो आपको हिंट मिल गई। हिंट क्या मिल गई, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा क्या फॉलो कर रहा हो, डिजिट्स का सम हो रहा हो इधर। बताइए डिजिट्स का क्या हो रहा हो, इधर सम हो रहा हो। आपने चेक करा, 3 and 4 7, भाई 7 का डिफरेंस है। 4 and 1 5, 5 का डिफरेंस है। 6 and 4 10, 10 का डिफरेंस है। 5 and 6 11, 11 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट कितना डिफरेंस होना चाहिए, 6 and 7 +13 का डिफरेंस होना चाहिए, विच विल गिव यू 80। बताए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। कोशिश करना सारे कॉन्सेप्ट सीख लो और इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाओ एग्जाम में। वो चीज सक्सेसफुली कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। कैलकुलेशन पे काम करना है, मेन चीज ये है। कैलकुलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो 50 तक, है ना। बहुत बेहतरीन अगर कैलकुलेशन चाहते हो, क्यूब्स याद कर लो कम से कम 20 तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बेसिक चीजें। पार्ट 1 में मैंने आपको सब चीजें बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं इसे। इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, अभी आपको बताऊंगा क्यों। हो सकता है जो आपका आंसर आ रहा हो वो ऑप्शन में ही नहीं हो, है ना। आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, नंबर पास पास में नियर है तो डिफरेंस देखेंगे ना। डिफरेंस देखा भाई कितना आ रहा है, +12। इसमें इसमें आ रहा है भाई +15, राइट। इसमें कितना आ रहा है भाई +12, इसमें +15, राइट। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, +12 होना चाहिए था, है ना। +12 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 501। अब ऑप्शन में तो है नहीं, और यहाँ पे आपको सिमेट्री भी मिल रही है। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ना। अब मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है इधर कि डिफरेंस में क्या क्या चीजें पॉसिबल है ना। स्क्वायर आप देख सकते हो कि भाई स्क्वायर्स और क्यूब्स का तो डिफरेंस है नहीं इधर, है ना। तो आपको इसके बाद क्या चेक करना है, तुरंत डिजिट्स का सम तो नहीं हो रहा कहीं फॉलो। मेरी बात समझ रहे हैं, तो हमने चेक करा भाई 5 and 3 8 and 4 12, ठीक है। 7 and 4 11, 7 and 4 11 and 4 15, भाई +15 हो रहा है। इसी तरीके से 6 and 4 10 +2 12, +12 हो रहा है। 7 and 4 11 4 15 हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें प्लस कितना होगा, 8 and 4 12 and 9 +21 होना चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। +21 करोगे तो कितना मिलेगा, 510 510, विच इज ऑप्शन बी। बताइए, है ना। इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए क्लियर है, समझ गए। ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, एक ट्रिकी क्वेश्चन हमने समझा। तुरंत आपको अपना मेथड स्विच करना है अगर एक पर्टिकुलर अप्रोच से आपका आंसर नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन डिवीजन में है ना, तो आप लोगों को हो सकता है ट्रिकी लगे, ऑल दो है नहीं। क्वेश्चन बस आपको एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। नंबर सीरीज में मेन पॉइंट आपका क्या होता है, कैलकुलेशन। आई होप आप समझ पा रहे हो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के लिए स्क्वायर्स याद करो 50 तक, क्यूब्स 20 तक, और टेबल्स कम से कम 25 तक, है ना। 20 तक तो करो एटलीस्ट, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करिए।
चलिए अब आपको इसे एनालाइज करना है। तो इसमें देखो एक मेथड क्या रहना चाहिए, जब भी आपको डिवीजन वाले नंबर आ जाए ना, न्यूमरेटर्स को अलग से एनालाइज करिए, डिनोमिनेटर्स को अलग से एनालाइज करो। मतलब क्या है, 1 और 3 में डिफरेंस कितना है, 2 का सर। 3 और 7 में डिफरेंस कितना है सर, 4 का, ओके। 7 और 13 में डिफरेंस है 6 का। 13 और 21 में डिफरेंस कितना भाई, 8 का। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट कितना डिफरेंस होना चाहिए, +2 करोगे तो 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में भी इतना ही डिफरेंस है जितना है कि डिनोमिनेटर में, तो दोनों में +10 करोगे तो कितना मिलेगा, 21 + 10। ठीक है, मैंने लिख के बता दिया आपको, 26 + 10 कितना मिल जाएगा, 31/36। बताइए, क्लियर है। इसकी अप्रोच समझे आप लोग, न्यूमरेटर को अलग से एनालाइज करिए, डिनोमिनेटर को अलग से एनालाइज करिए, है ना। एक मेथड तो ये हो गया। या फिर एक चीज होती है इनटू x/y हो रहा हो, मेरी बात समझो, इनटू x/y हो रहा हो, ये कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकता है। चलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मतलब ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्किप मत करो, है ना। इसका आंसर बताओ पहले तो मुझे। एक तो एक सिंपल अप्रोच बताऊंगा ना, फिर उसके बाद में एक आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो इसमें हम 30 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1260 पे जा रहे हैं, ये बात समझ लो। तो इसमें डिफरेंस हम देख भी सकते हैं, नंबर से दूर दूर है, इतने भी दूर नहीं है, और मल्टीप्लाई भी कुछ हो सकता है ना। तो वो सब चीजें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल है। सबसे पहले आपने देखा डिफरेंस कितना है, मुझे दिख रहा है 102 का डिफरेंस है, 30 + 100, 130 + 2 102। ये बात समझ लो। इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो इसे 100 मान लो, 100 प्लस से 300 का कितना डिफरेंस हुआ, 206। उसमें से 32 माइनस कर दो, दैट विल गिव यू 174। समझ लो डिफरेंस कितना हुआ, इसमें 300 से 500, ओके। 252 में से 26 माइनस करा आपने, कितना हुआ, 246, राइट। इसमें हमें नहीं पता। इसमें पर्टिकुलर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है, +72। ठीक है, इसमें अगर आप डिफरेंस देखो 46, राइट, एंड 26, कितना हो जाएगा, +72 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यानी अगर मैं इसमें +72 करूँ तो कितना मिल जाएगा, 824 318, और 318 प्लस करोगे तो इसमें कितना मिल जाएगा, 500 एंड 300, 852 एंड 18 विल गिव यू 870। ठीक है, आप नेक्स्ट टर्म को भी वैलिडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था मल्टीप्लाई वाला, वो सिखाना चाह रहा हूँ, एक x इंटू एक्स, इसमें क्या हो सकता है समझना है, +x × y। समझना क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5/6। 132 को किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 11 से डिविजिबल है ना, बिल्कुल 11 × 12, है ना। 306 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैंने देखा इनमें और इनमें डिफरेंस कितना है, 5 और 11 में, और 6 और 11 में कितना डिफरेंस है, +6 का। दोनों में ही अगर आप देखें, +6 इधर हो रहा है, +6 इधर हो रहा है। तो इसी तरीके से +6 अगर आप इधर कर देंगे तो कितना मिलेगा, 17, +6 इधर करोगे तो कितना मिलेगा, 18। तो देखो क्या फॉलो हो रहा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 में से 18 के 306 मिला, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम फिर से चेक करेंगे 552, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, दोनों में +6 होना चाहिए। +6 करोगे तो दैट मीन्स 23 × 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 576, माइनस 24 कर दो, कितना मिलेगा, 552 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसमें भी +6 करोगे दोनों में, 29 × 30, 29 × 3 कितना होता है, 87, जीरो लगा दो, 870 मिल गया। ये ज्यादा इजी रहता, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ये बात समझ लो। आप इसका भी यूज कर सकते हो, M1 का, M2 का भी यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इधर, है ना। सब चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसमें मिसिंग नंबर सीरीज के भी है और रॉन्ग नंबर सीरीज के भी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेफिनेटली मल्टीप्लाई की सीरीज है कि नहीं, डेफिनेटली मल्टीप्लाई की सीरीज है।
तो 3 से 4 हम कैसे जा सकते हैं, इंटू वन प्लस वन, 4 से 12 तक कैसे जाओगे, जैसे इंटू 3 + 3 करके ये भी लगा सकते हो। 12 से 48 तक कैसे जाओगे, इंटू 4, यानी ये लॉजिक आपका फेल हो गया, ये लॉजिक फेल हो गया, यानी कुछ और लग रहा है इसमें, कुछ और। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है कि नहीं, 12 × 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 48 होता है, 48 इंटू, देखो मुझे नहीं पता, लास्ट में क्या है, 8 × 2 6 होना चाहिए, और मैं आपको इधर मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ। 12 8 जा क्या होता है, 96, 12 4 जा 48 एंड 9 576, सो योर रॉन्ग टर्म इज 572, बी ऑप्शन बताए। क्लियर। तो हमने दो चीजें देखी, क्या क्या देखी, डिजिट्स का एक तो सम हो सकता है ना, जो कि मैंने आपको पहले दो क्वेश्चनों में बताया, और दूसरा क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आगे के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब देखो इसे कैसे अप्रोच करोगे, डेफिनेटली डिफरेंस, डिफरेंस से तो नहीं देखोगे ना, पहले आप मल्टीप्लाई से ही देखोगे, क्योंकि यहाँ से देखो 28 से स्टार्ट होके यहाँ तक है ना यहाँ तक है। अगर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना आता हो ना, ऑब्जर्व करना कैसे डेवलप करोगे, प्रैक्टिस से, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है ना, जितने ज्यादा, मतलब रोज अगर आप कम से कम 20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना नंबर सीरीज के, तो इनफ है, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी ऑब्जर्वेशन पावर आपकी। मुझे लगभग लगभग ये इसका हाफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका डबल कर दो कितना होगा, 250 का डबल कितना होता है 500, और 4 का डबल 508, यानी इधर क्या हो रहा है, -4 × 2, बताइए हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, क्या -4 कर दिया यानी 250, और फिर उसमें मैंने क्या करा, × 2 नहीं 1/2, इधर भी क्या होगा 1/2। सेम पैटर्न देखो क्या इसमें फॉलो हो रहा है, -4 करा आपने तो कितना मिलेगा 1024, और 1024 का हाफ कितना होता है 512, इंटू क्या करा मैंने 1/2, तो यानी पैटर्न आपको इसमें मिल गया -4 × 1/2, समझ गए, इसमें फिक्स पैटर्न है। तो ये जरा इसमें लगाइए 125 -4 × 1/2, ये इसमें लगाओगे कि नहीं, 121 का हाफ कर दो तो 60.5 मिल गया। बताइए, ये जो पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादातर जो पैटर्न होता है वो एक फिक्स पैटर्न होता है ना, × 2 हो रहा होगा, क्योंकि एक पैटर्न ये भी इंपॉर्टेंट होता है, × 1/2, × 1/3, इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं, × 1/4, × 1/5, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, 121 × 1/2 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया 60.5। ठीक है, समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप डिफरेंस से भी प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ जी, डिफरेंस से प्रोसीड करेंगे तो देखें, डिफरेंस कितना करोगे, -27, ओके, इधर कितना है डिफरेंस, -16 है, इधर डिफरेंस कितना, -7 - 2 5 55, ओके, -125, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, -3 क्यूब, -4 स्क्वायर, -5 क्यूब, नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, -6 स्क्वायर। तो देख लो इधर 32 और 4 कितना होता है, 36 होता है ना, 32 और 4 36, तो नेक्स्ट कितना माइनस होना चाहिए था, -7 क्यूब, 7 क्यूब कितना होता है पता होना चाहिए, 343, 343 अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 90, इसे मान लो 400, तो कितना मिलेगा, 57 में से बाद में कितना माइनस करना है 4, तो क्या आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी 53, कि नहीं, कितना होगा 53। आई होप आपको क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। स्क्वायर्स या क्यूब्स का भी एक कांस्टेंट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा ना। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, सबको अच्छे से करिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना सारे पैटर्न्स, कॉपी रजिस्टर में एक जगह सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नोट करने हैं। उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये सारे पैटर्न्स रिवाइज करने हैं, है ना। पेपर केस में अगर मान लीजिए पेपर टफ आ गया उस केस में तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ही देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पहले इसका आंसर देखो खुद से, चलिए आपने कर ही लिया होगा। सबसे पहले क्या देखोगे, 38 से 231 का डिफरेंस, डिफरेंस देखोगे।
अब फिर वापस से माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। डेफिनेटली कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब्स के आसपास की सीरीज है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 38 को 6 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 13 लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, जितने पॉसिबल पैटर्न्स है ना सब लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। 231 को क्या क्या लिख सकते हो, 231 को हम लिख सकते हैं इधर 6 का क्यूब, राइट, प्लस 15, ये कितना होता है 216, प्लस 15 करोगे तभी तो मिलेगा भाई 231। ये बात समझ रहे हो, इधर तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यानी इससे पहले 6 से पहले हम क्या लेंगे, 7 लेंगे या फिर 5 लेंगे, बताओ। एक ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। पहले हम नेक्स्ट टर्म और देख लेते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हो इसे बताओ, और क्या लिख सकते हो भाई, 5 के आसपास है नहीं, 5 के क्यूब के आसपास, 7 के क्यूब के आसपास है ही नहीं। तो यानी ये तो हमारा फिक्स हो गया एक तरीके से सेकंड के लिए, सेकंड नंबर के लिए। थर्ड नंबर में देखते हो क्या क्या इसके पॉसिबल वेज हैं। एक तो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर प्लस, 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों मैंने 7 से स्टार्ट करा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में 6 का क्यूब था, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था 7 का स्क्वायर प्लस कितना करोगे 49 प्लस 17 होगा। या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 2, भाई इधर क्या कर दिया मैंने 49 प्लस 17 करोगे तो कितना मिलेगा 66, क्लियर हो गया होगा। या फिर 8 का स्क्वायर प्लस 2। अब आप खुद देखो इसमें क्या चीज मिल रही, क्या पैटर्न मिल रहा है आपको ने, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा। फर्स्ट नंबर में क्या मिल रहा था हमें, 5 का स्क्वायर प्लस 13। सेकंड नंबर में क्या मिल रहा था, 6 का क्यूब प्लस 15। थर्ड नंबर में मुझे क्या मिला, 7 का स्क्वायर प्लस 17। यानी ये बाकी के पैटर्न से एलिमिनेट हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, राइट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए भाई हमारा, 8 का क्यूब प्लस, देखो प्लस कितना हुआ 13, 15, 13, 15, फिर क्या हुआ 17, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 19। 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512 प्लस 19 कितना मिल रहा है 531 मिलेगा कि नहीं, क्लियर है। फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या मिलेगा, 9 का क्यूब, सॉरी 9 का स्क्वायर प्लस 21, क्योंकि सीरीज चल रही है ना 13, 15, 17, 19, 21। तो बिल्कुल 81 प्लस 21 विल गिव यू 102, क्लियर। तो लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 10 का क्यूब प्लस 23, विच विल, ऑप्शन डी, 1000 प्लस 23, 1023, क्लियर है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको चीजें, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना। एग्जाम में अगर बैठे हो तो इसी तरीके से सोचना है। और वो सब चीजें कब पॉसिबल होगी, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। बार बार मैं कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अर्थमेटिक में आपको लॉजिक चाहिए होते हैं, मगर नंबर सीरीज हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप कर देंगे, है ना, टफ क्वेश्चन समझ के, जबकि ऐसा है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बताओ क्या देखोगे, डिफरेंस से देखोगे या मल्टीप्लाई से देखोगे। डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई से ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि नंबर्स बहुत दूर दूर है, 1 से स्टार्ट होके 321 तक आ गए। और फिर ऑप्शंस देख लो किस तरीके से। तो भाई 1 से 3 में कैसे बना सकता हूँ, इंटू 2 प्लस 1 करके बना सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे कि सर इंटू 1 प्लस 2 करके लिखिए, चलो भाई ऐसे भी लिख लिया। और दूसरा पैटर्न मैंने क्या लिख लिया, इंटू 2 प्लस 1 करके लिख लिया, ठीक है। यही दो पैटर्न पॉसिबल। 3 से 13 तक कैसे जाओगे, इंटू टू प्लस प्लस 7 करोगे। और क्या जा सकते हैं, इंटू 3 प्लस 4, इन दोनों में कुछ 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 सिमेट्री दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाए। 13 से 61 कैसे जाओगे, इंटू 4 प्लस 9, अब कंफर्म हो गया पैटर्न, पैटर्न कंफर्म हो गया कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 5 प्लस 16, इंटू 5 करा आपने कितना मिल गया 305 प्लस 16 करोगे तो कितना मिल गया भाई 321। यानी ये पैटर्न आपका कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया बताएं। यानी नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, इंटू 6 प्लस 25, 321 इंटू 6 प्लस 25। देखो मुझे पता है लगभग लगभग किसके आसपास होगा, 6 इंटू 3 1800 के प्लस होगा ना। तो यानी इसमें आपको सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन,
ए ऑप्शन आपको सीधे लगा देना है। लेकिन अगर मैं इसमें चेक कर लेते हैं हम पहले, 6 × 6 12, 1926 प्लस 25 विच विल गिव यू 1951। बताइए, अगर एग्जाम में अगर आप होते तो आप डायरेक्टली ए ऑप्शन मार्क कर सकते थे या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि मुझे पता है 6 × 3 1800 प्लस ही मिलेगा ना आंसर। बाकी के 4 ऑप्शन जो आप देखेंगे तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है आप पर। ठीक है ना? तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई वाला, ये जो इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, इंटू एक्स प्लस स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, प्लस माइनस इधर कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, इसमें आपको क्या बताना है, रॉन्ग टर्म बताना है ना। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आज आपको सीखने को मिले होंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करो, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। और एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, है ना, वो ये है कि आप बेस्ट 50 क्वेश्चंस को भी, इन्हें भी क्वेश्चंस को करके जाइए, है ना। जैसे नंबर सीरीज में आपको क्लैरिटी मिली है, सीखने को मिला है, उसी तरीके से आपको ये पूरी सीरीज में मिलेगा, बेस्ट 50 क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आज हमने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, देखो अगर लाइक्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, सो दैट वी कैन रिलीज वीडियोस ऑन डेली बेसिस। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।